हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलों की। तो फॉर्मूले तो इसमें उतना है नहीं, इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं और आपको समझाना है तो उसके लिए पत्ते समझाने हैं। ठीक है, पत्ते कैसे खेलना है ये समझाना है। क्यों? किंग क्वीन इक्का दुक्की जो होता है सब, तो आपको ये सब समझाना है। कितने लोग पत्ते खेले हैं? तो चलो फिर चलते हैं आज के इस वीडियो में। प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स कैसे, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं इनसे। ये सब 5 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन तो हर बार आते हैं एग्जाम में, बढ़िया और एकदम फ्री का नंबर देके जाएगा। एकदम इजी चैप्टर है ये आपका। इसमें कुछ थ्योरी आपको जानना चाहिए, जैसे कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट्स हैपेंड, यानी कि आकर आपके फेवर में कितने हैं। अपोनेंट टोटल कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी कि टोटल कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। ऑब्जर्वेशंस नहीं, सॉरी, टोटल कितने आप उसमें नंबर ऑफ, हाँ ऑब्जर्वेशंस ही कह सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। और यहाँ पे क्या होता है, कितने आपके फेवर में है, आपको उसमें यानी कि क्वेश्चन में क्या चाहिए उसको। ठीक है, ये थ्योरेटिकल। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी है उसमें। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ए, अगर मान लो कोई भी ए इवेंट है, क्वेश्चन में कुछ ए पूछा है, तो ए के होने के लिए कितने आउटकम्स हैं, यानी कि उसके हैपन होने के लिए कितने आउटकम्स हैं। अपोनेंट नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ये होता है। ठीक, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये 12th में चला गया है, आपके सिलेबस में नहीं है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। लेकिन एक मिनट, आपकी थ्योरी में लिखा होगा, 12th में तो चला गया है, इसका क्वेश्चन 12th में मिलेगा। लेकिन ये थ्योरी आप में है ये, कि 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट्स किसी एक्सपेरिमेंट के, वेयर अकरेंस ऑफ एन इवेंट प्रिवेंट्स अकरेंस ऑफ ऑल अदर इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत थ्योरी आपको आनी चाहिए, एग्जाम में बहुत बार देखा गया है थ्योरी पूछा गया है। बाकी ये फॉर्मूला तो आपको एकदम आना चाहिए कि पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1, यानी कि किसी इवेंट के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी और हैपन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स एंड प्रोबेबिलिटी, ध्यान रखिएगा इसको, इसका कई बार यूज़ करते हैं हम लोग। अब ये जो थ्योरी लिख के लाया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट। इस पे बेस्ड हर बार एमसीक्यूज में एक ना एक क्वेश्चन आता है। आप लोग जाके देखना, मैं जो एमसीक्यूज करवाया हूँ पीवाईक्यूज का, उसमें द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज़ इम्पॉसिबल टू अकर इज जीरो, यानी कि जो इवेंट होना होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है। जैसे मैं कहूँ कि एक सिक्का उछाला गया, तो सिक्का अगर उछाला गया तो उस पर क्या नाम है, 5 नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। आप ये मत कहना कि 5 रुपये का सिक्का है, 1 रुपये का सिक्का उछाला तो कहो उस पर पूछो कि 5 नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आएगा ही नहीं, इम्पॉसिबल इवेंट है भाई। सर्टेन इवेंट की क्या होती है, प्रोबेबिलिटी 1 होती है। इम्पॉसिबल की 0, सर्टेन की 1। ठीक है ना, सर्टेन श्योर इवेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी 1। जैसे कि मैं पूछूं, मान लो एक सिक्का लेकर आए जिसपे हेड, दोनों तरफ हेड हेड है, तो आपसे पूछूं हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फिर तो दोनों तरफ हेड है तो हेड तो आएगा ही। अब ये मत कहना कि सिक्का खड़ा रह जाए। ठीक है, तो दोनों तरफ हेड है तो एक ना एक तो आएगा ही हेड, तो श्योर इवेंट हो गया वहाँ पे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज पी ऑफ ई। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, श्योर इवेंट की 1 होती है, यानी कि 1 से छोटी या उसके बराबर हो सकती है, और 0 से हमेशा बड़ी या उसके बराबर होगी, कभी नेगेटिव नहीं होगी, ध्यान रखना है सब, और 1 से बड़ी नहीं होगी। एन इवेंट हैविंग ओनली 1 आउटकम इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार एग्जाम में आया था आपके। एलिमेंट्री इवेंट, एक ऐसा इवेंट जिसके पास केवल और केवल एक ही आउटकम है, इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1, यानी कि जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं उन सभी, यानी कि जैसे मान लीजिए जैसे कि कुछ भी हो रहा है, जैसे एक डाइस फेंका गया, ठीक, तो टोटल इवेंट्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो हम एलिमेंट्री इवेंट्स, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी पूछें कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1/6 होगी। 2 आने की, इसकी भी 1/6 होगी, तो सबकी 1/6 ही तो होगी। ये कितनी बार ऐड करेंगे हम, 6 बार ऐड करेंगे ना, 1/6 1/6 1/6, तो 6 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर भी 6 आ जाएगा, 1 1 6 बार ऐड करेंगे तो टोटल 1 आ जाएगा। ये कह रहा है ये कि जितने भी इवेंट्स आए उन सभी की प्रोबेबिलिटी अगर हम निकाल के उनको ऐड करें तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, फिर आता है हमारा कार्ड, जो कि आप लोगों को सिखाना है मुझे आज। अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड, जिसके पास 52 कार्ड्स होते हैं, एक गड्डी में 52 कार्ड्स होते हैं, विच आर डिवाइडेड इनटू 4 स्वीट्स, यानी कि 4 कलर्स होते हैं। स्वीट्स मतलब कलर्स। ठीक है, हर एक कलर में 13 कार्ड्स होते हैं। स्वीट्स, एक मिनट, स्वीट्स मतलब कलर नहीं,
4 कलर नहीं होते हैं। वैसे हम लोग वैसे पढ़ते हैं स्वीट्स मतलब 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप, 2 कलर्स, 4 टाइप्स, इस स्वीट्स को कह दो टाइप्स। हर एक टाइप में 13 कार्ड्स होते हैं। जैसे कि स्पेड हुआ, एक ब्लैक होता है, फिर रेड हार्ट होता है, रेड डायमंड होता है, फिर ब्लैक क्लब होता है, ठीक। यानी कि जो हार्ट होता है और डायमंड होता है ये रेड होता है, और जो स्पेड होता है और जो क्लब होता है दोनों ब्लैक होता है। अब हर एक कार्ड में क्या क्या होता है, एक एस होता है, किंग होता है, क्वीन होता है, जैक होता है, फिर अब यहाँ से नंबर कार्ड स्टार्ट हो गए, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 और 2, यानी कि 2 से लेकर 10 तक नंबर्स होते हैं। कितने नंबर्स, 9 नंबर्स होते हैं, 9 नंबर्स होते हैं। किंग्स, क्वींस, जैक्स। अब देखो किंग जो होता है यानी कि जिसको हम के से डिनोट करते हैं, आपके पत्ते के ऊपर के लिखा रहता है, क्वीन मतलब क्यू से, और जैक मतलब जे से, ये तीनों फेस कार्ड्स होते हैं। यानी कि ये 3-3 हर एक पत्ते में, इसमें भी इस हर एक स्वीट में 3-3 फेस कार्ड है, यानी कि टोटल 12 फेस कार्ड्स हैं, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ रेड के कितने फेस कार्ड है तो 6, ब्लैक के 6, ऐसे। तो आप लोग ये थोड़ा बहुत पढ़ेंगे जब प्रॉपर तब जान जाएंगे। मैं नीचे पूरा लेकर आया हूँ कार्ड के बारे में। सब में एक एक एस होता है, बाकी सब में 9 नंबर कार्ड होते हैं। तो ये आपके लिए पूरा पत्ता ले आया हूँ मैं। देखो एक एस होता है, फिर 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, 6, 7, 8, 9 और 10। फिर जैक होता है सब में क्वीन और सब में किंग होती है, ठीक है ना। तो ये ब्लैक वाले हैं, ये ब्लैक वाले हैं, ये रेड वाले और ये रेड वाले, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप लोगों को प्रॉपर सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार इसको देखना, समझ जाओगे सब। नंबर कार्ड कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर कार्ड होते हैं। इसको ऐसे याद कर लो, फिर दिमाग में रखो तो अपने आप एग्जाम में भी आप सोच सकते हो इसको। नंबर कार्ड्स, 9 नंबर कार्ड्स, ठीक। एक एक की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे मान लीजिए अगर क्लब की बात करें तो क्लब में 9 नंबर कार्ड होंगे, ऐसे डायमंड के 9 नंबर कार्ड, हार्ट के 9 नंबर कार्ड, स्पेड के 9 नंबर कार्ड। अगर टोटल नंबर कार्ड पूछूं 52 में से तो 36 आ जाएगा, 9 into 4 36 हो जाएगा, ठीक। अगर पूछूं कि रेड नंबर कार्ड तो 18, ब्लैक नंबर कार्ड 18, ऐसे, ठीक है ना। और फिर फेस कार्ड सब में 3-3 होते हैं, तो 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके और 3 इसके, 12, टोटल 12 है, ठीक है ना। टोटल 12 फेस कार्ड। बहुत लोग एस को सोचते हैं कि ये फेस कार्ड नहीं है, एस अलग से, इसका नाम इसका अलग से है, इसकी अलग ही दुनिया है, ठीक है। ये फेस कार्ड में नहीं आता है, सब में एक एक एस होता है। तो अगर मैं कहूँ 2 एस, ब्लैक एस कितने हैं तो 2, और रेड एस तो 2, ठीक। ऐसे फेस कार्ड अगर मैं कहूँ रेड फेस कार्ड तो 6, ब्लैक फेस कार्ड 6, ठीक है ना। तो इतना ही आएगा आपके एग्जाम में, इससे बाहर और कुछ नहीं आने वाला। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और तो कुछ होगा नहीं, है भाई भी बहुत कुछ है, ये मैं लाया हूँ, ये मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। सारे के सारे आप पढ़ लो एकदम से, थ्योरी इसमें बहुत आती है। इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब होता है 2 और मोर इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ ईच वन ऑफ देम हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ अकरेंस। मतलब दोनों के अकर होने के चांस इक्वल हो। जैसे कि मैं कहूँ ना कि एक सिक्का उछाला गया तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दोनों के चांस इक्वल है ना, 1/2 1/2। अगर मैं सिक्के को थोड़ा सा मोड़ दूं कि मतलब हम कई बार उछाल रहे हैं तो बार बार हेड ही आ रहा है, टेल आ ही नहीं रहा है, तो इक्वली लाइकली इवेंट नहीं होगा तब। लेकिन सिक्का एकदम प्योर होना चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए कि हाँ एक ही दे रहा है हर बार वो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, 2 और मोर इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ द अकरेंस ऑफ ईच इवेंट्स प्रिवेंट्स द एवरी अदर इवेंट। यानी कि अदर इवेंट पे वो प्रिवेंट करता है, ठीक है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। कंप्लीमेंट्री इवेंट का मतलब क्या होता है, कंसीडर एन इवेंट हैज़ फ्यू आउटकम, मैंने कंप्लीमेंट्री भी ऊपर पढ़ाया है। इवेंट ऑफ ऑल अदर आउटकम्स इन द सैम्पल सर्वे विच आर नॉट इन फेवरेबल इन द फेवरेबल इवेंट इज कॉल्ड। मैं कंप्लीमेंट्री बताया हूँ कि 2 इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स हैं सबका अगर सम 1 आ रहा है तो वो कंप्लीमेंट्री। जैसे मान लीजिए मैंने सिक्का वाला बताया था ना, तो हेड आने की क्या होती है 1/2, टेल आने की क्या होती है 1/2, दोनों का सम 1, तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होते हैं। मतलब इस इवेंट का इससे मतलब नहीं होगा। एग्जॉस्टिव इवेंट, आर इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव इफ देयर यूनियन इज सैम्पल स्पेस। यानी कि सारे इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स हैं वो एग्जॉस्टिव होंगे अगर उन सबको हम एक साथ ले लें तो जितने टोटल आउटकम्स हैं वही मिल जाए। श्योर इवेंट, जिसका मतलब जिस इवेंट का आकर होना एकदम कन्फर्म ही हो उसको श्योर इवेंट बोलते हैं। इम्पॉसिबल तो आपको पता ही है, जो जिसका कन्फर्म ना हो, जो कि घटे ना ही, मतलब कभी आकर ही ना हो, वो इम्पॉसिबल इवेंट होता है। तो इस थोड़ा बहुत थ्योरी आप लोग याद रख कर लेना, पढ़ लेना इसको 1-2 बार कभी कोई एग्जाम में,
एमसीक्यूज में आते हैं। कभी कभी क्या, हर बार एक क्वेश्चन एमसीक्यू में ऐसा देखा गया है। तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी, और आज से हमारा हो गया ये ख़त्म। ये सीरीज हो गई द एंड प्रोबेबिलिटी के बाद। अब हम लेकर आएंगे आपके लिए कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो। ठीक, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, हर क्वेश्चंस पे बेस्ड कॉन्सेप्ट्स लेकर आएंगे। आपको क्या समझना है, आप कमेंट करना कि आपका जो भी कॉन्सेप्ट आपका वीक होगा, जो भी वीक होगा, मैं उस कॉन्सेप्ट पे एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करा दिया करूँगा, मुश्किल से 10 से 15 मिनट में, जिससे कि आपका वो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आप कहेंगे वो वीडियो लेकर आएंगे हम आपके लिए। जो भी आपका जहाँ भी दिक्कत आ रही हो आप वहाँ बताना, हम करवा देंगे उस वीडियो को। ठीक, तो फिर चलते हैं, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाकी हम क्वेश्चन तो करवा ही रहे हैं, जाके आप देख सकते हैं, डेली लाइव भी ले रहे हैं क्लासेस। तो मिलते हैं फिर, थैंक यू।